सर टिकटॉक पे एक बयान बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है कि मोदी जी को ट्रंप अपने शपथ समारोह में नहीं बुलाए। देखो, लोगों का काम होता है बोलना, उन्हें बोलने दो। हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार, वही वाला हाल है। ये बोलने वाले कि मोदी जी वहाँ पे अपने चमचे को भेजे हैं, ये जानते हैं कि एस जयशंकर वहाँ पे गए क्यों हैं? वहाँ पे एस जयशंकर जी क्वाड के मीटिंग के लिए गए हैं, और लोग तो कुछ भी बोलेंगे। इनका बोलना काम है, चला तो बोलेंगे। तुम और बताओ, और क्या चल रहा है? रूस और यूक्रेन का बयान आया है सर, जो डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया था कि हम अगर राष्ट्रपति होते तो 3 दिन में युद्ध ख़त्म करा देते, उस पर अब बयान आ गया है। क्या आया है? सर लग रहा है कि ट्रंप पीछे हट रहे हैं, क्योंकि मतलब उनकी नीति में अब ऐसा बदलाव देखने को आ रहा है कि वो अभी 90 दिन का टाइम मांगे हैं। 100 दिन में अगर देखते हैं कि हो जाता है, अगर युद्ध ख़त्म तो हो जाएगा, नहीं तो रसिया के ऊपर और टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं। तुम ये नहीं देखे, वहाँ पे ये भी तो बोले हैं कि हमारे पुतिन के साथ बहुत अच्छे बायलैटरल रिलेशन हैं, तो हम आशा करते हैं कि 90 दिन में वो सीज़ फायर कर दें, युद्ध विराम कर दें। तो समझो कि पुतिन को अभी टाइम मिल गया, ट्रंप ने टाइम दे दिया है कि हाँ, 100 दिन में तुम पूरा यूक्रेन पे अब कब्जा कर लो और इस युद्ध को ख़त्म करो भाई। मिल गया इसका जवाब। अब बताओ और क्या हो रहा है? और सर एक खबर आ रही है पाकिस्तान से कि अमेरिका उनको कोई वैल्यू नहीं देता। अमेरिका के लोग कह रहे हैं कि अमेरिका पूरे स्पीच के दौरान डोनाल्ड ट्रंप कहीं भी अब पाकिस्तान का नाम नहीं लिए, तो अमेरिका के नज़र में उनकी कोई वैल्यू नहीं है। इन जैसे भिखारियों के लिए यहीं सही है। और बताओ और क्या हो रहा है? और ज़्यादा कुछ नहीं सर, बस एस जयशंकर जी गए थे वहाँ पे, तो क्या हुआ ये इसके बारे में कुछ नॉलेज नहीं मिला अभी तक। वाट बुड़बक आया है, इसके बारे में भी खबर आ चुका है। अभी अभी आया है, सुबह के न्यूज़ है। एस जयशंकर जी ने अपने ट्विटर पर ट्वीट किया है। देखो, हम तुमको पढ़कर बता रहे हैं, सुनो। कि आज वाशिंगटन डीसी में क्वाड के मीटिंग के दौरान अमेरिकी विदेश मंत्री स्कॉर्बियन से मिलकर बहुत ही खुशी हुई। देखो चला, ये स्कॉर्बियन कौन है जानते हो? ये वही स्कॉर्पियन है जिस जो पाकिस्तानियों से सख्त नफरत करता है। अपने पूरे इलेक्शन टाइम में ये अपने पाकिस्तानियों को गरियाया है और कहा है पाकिस्तान आतंकवाद को फैला रहा है और बांग्लादेश के ऊपर अत्याचार कर रहा है, बांग्लादेश के हिंदुओं पे। ये अपने इलेक्शन कैंप के दौरान बांग्लादेश के ऊपर भी बयान दिए थे कि हिंदू के ऊपर जो प्रताड़ना हो रही है, ये बांग्लादेशी बहुत ही गलत कर रहे हैं। हमारी सरकार आई तो उनके ऊपर बहुत ही सख्त कानून लाई जाएगी और बांग्लादेश को स्वतंत्र कराया जाएगा। तो सोच लो चला, पाकिस्तानियों के लिए क्या हाल होगा अब। पर उन्हें ऐसे मत डरवाइए, वो तो पहले से ही डरे हुए हैं। कह रहे हैं कि अमेरिका की नज़र में पाकिस्तान का कोई औकात नहीं है, राष्ट्रपति शपथ समारोह में उनका कहीं जिक्र नहीं होगा, इसलिए बौखलाए हुए हैं। कह रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शपथ ग्रहण के दौरान कहीं भी पाकिस्तान का नाम नहीं लिए हैं। एक्चुअल में इनकी कोई औकात नहीं है चला। ये लोग ऐसे ही झूठ मूठ का अपना नाम दिखा रहा है कि हाँ, इन लोग का कहीं नाम है, या ये परमाणु बम पर उड़ रहा है, और इसका कोई औकात नहीं है। और सुनो और क्या बात हुई है। देखो, डॉक्टर एस जयशंकर जी लिखते हैं, क्वाड मेंबर से मिलकर हमने खुले और सुरक्षित समृद्ध इंडो पैसिफिक पर चर्चा की। सर खुले और सुरक्षित इंडो पैसिफिक से मतलब क्या है आपका? इसका मतलब अभी तक ले इंडो पैसिफिक सुरक्षित नहीं है सर। नहीं, कहाँ अभी सुरक्षित है? म्यांमार में तो चाइना राज कर रहा है, श्रीलंका में भी चाइना की कंपनी आ ही रही है, और तुमको याद ही है, मालदीव को भी हमारे खिलाफ ही तो कर दिया था। और पाकिस्तान तो हमारा जन्मजात दुश्मन है। तो समुद्र से लगे हुए देश में से कौन से देश से हमारा अच्छा रिलेशन है, उसे सुरक्षित तो करना पड़ेगा ना। इसीलिए ये चर्चा हो रही है। तब तो सर अब इन सब का मुँह ही बन जाएगा जो मोदी जी का मजाक उड़ा रहे हैं। अरे चेला, ये लोग राजनीतिक चमचे हैं, इन लोगों की बातों पे ध्यान नहीं दिया जाता है।
ये लोग ऐसे कुत्ते हैं कि हाथी चले बाजार, कुत्ते भूखे हजार। तो अब अपने ऑडियंस से पूछ लेते हैं कि वीडियो कैसा लगा, और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कि ताकि हम लोग आपको ऐसा ही वीडियो लाकर प्रोवाइड कर सकें।